वाला है आखिरी अब बजने वाला अपने हाथ को उठाए और मेरे साथ गाएं। अब बजने वाला है आखिरी अब बजने वाला है आसमां दुल्हन आसमां दुल्हन आसमां दुल्हन आसमां दुल्हन अब सजने वाला हालेलुया हालेलुया आखिरी 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 नरसिंह अब बजने वाला है आखिरी अब छुए चले आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है तालियों के साथ आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है आप भर रहे उसकी आत्मा से आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है आखिरी नरसिंह अब बजने आमेन। ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आज और आगे बढ़ेंगे उसके राज्य में, क्योंकि उसका राज्य दृश्य रूप में नहीं है, तो वो अदृश्य रूप में है। और उसका राज्य मनुष्यों के अंदर अंदर होगा। कहां होगा? इधर देखो ध्यान से। परमेश्वर का जो राज्य है, जैसे दुनिया में पार्टीज होती ना, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो अपने राज्य को तो बाहर से करते हैं ना, बाहर से फिजिकल रूप में उसके झंडे खड़े करते हैं उस पार्टी के, और बाहर से जो भी उनके काम है वो करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है वो हमारे अंदर काम करता है, मनुष्य के अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? जब आपके अंदर वो राज्य काम करने लगेगा तो फिर हम दुनिया में किसके हैं ये प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी से, हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे पवित्रताई से, इन सब बातों से फिर प्रकट होगा कि हम किसके हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब लोगों को वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की समझ होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। आज के सारे इस पवित्र वचन को जो हम लेने वाले हैं, जाओ उसके सामने परमेश्वर के, अपने मन को लेकर प्रार्थना करो। कहो, परमेश्वर ये तेरा पवित्र वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, मेरी जिंदगियों के ऊपर एक इसका बड़ा असर हो चुका है। आज खुदाबंद मुझे वो बुद्धि समझ आप दे चुके हो जिससे परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करूं और अपनी जिंदगी में पूरा करूं, और किसी भी तरह की रुकावट इस वचन को लेने में, समझने में नहीं होगी। ये जा चुकी है यीशु नाम से, क्योंकि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है। आपकी इच्छा कि मैं वचन सुनूं और उस पर चलूं, तो इसलिए जो आप चाहते खुदा, वो आज मैं अपने मन को आपके सामने रखता हूं कि आप मेरे साथ ऐसा कर चुके हो कि ये मैं वचन सुनूं और पूरा करूं। और खुदा इसका बड़ा फल आज मेरी जिंदगी से प्रकट हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं इस प्रार्थना को, आप इसे पूरा कर चुके हो। आमेन। हालेलुया। सो आज
ये बड़ा विषय हम सबके लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में सारे, तो जो परमेश्वर का राज्य है वो बहुत बड़ा विषय है पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन पूरी दुनिया को तो अभी समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनको समझ आ रही है वो सीरियस हो जाओ परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा के साथ। क्योंकि जब हमें वचनों की समझ होगी, क्योंकि जैसे मैं हमेशा यहां पर लोगों को, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध की शिक्षा देता हूं, तो मैं जानता हूं पवित्र आत्मा कितना पावरफुल विषय है। जिसके पास होगा, जो आत्मा से चलेगा वो कभी गलत नहीं कुछ करेगा, ये बात याद रखो। जो शरीर में चलेगा वो सब चीजें खराब करेगा। जो परमेश्वर के आत्मा से चलेगा, बाइबल में लिखा वह परमेश्वर के क्या होंगे, बेटे बेटियां, जो उसके आत्मा से चलेंगे। तो अब जो आत्मा में चलता है वो मिस्टेक कर सकता है? वो नहीं करता। वो परमेश्वर की निंदा का कारण नहीं बनता, वो कभी भी कुछ गड़बड़ी नहीं करता जो आत्मा से चलता है। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए, आत्मा से चलना। जब हम आत्मा से चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें वचनों की भी क्या देता है, समझ देता है। मैं किसी इंसान से, जो पढ़ा लिखा इंसान था, तो वो बहुत सालों से बाइबल को बहुत रीड करता है और एक अगुवे का बड़ा फैन है वो बंदा। फैन नहीं कह लो, भक्त कह लो उसका, अगुवे का, पास्टर का क्या है, भक्त है। तो जब हम पास्टर के भक्त बन जाते हैं, समझ लो फिर तुमने मरना ही है। बोलो क्या करना है फिर? क्योंकि फिर तुम अपने जीवन से अन्याय करोगी, तुम फिर शरीर में चले जाओगे। क्योंकि पास्टर ने किसके भक्त बनाना था तुम्हें? परमेश्वर के। हालेलुया। ये ड्यूटी जो पास्टर की है वो तुम्हें भक्त बनाने की है। जैसे मान लो दुनिया में किसी भी काम का कोई गुरु होता है ना, गुरु, तो उसके जितने भी चेले पढ़ते हैं तो वो उस काम को करने की तैयारी कराता ना। जैसे मान लो कोई राजमिस्त्री का काम है, तो अगर कोई मिस्त्री से सीखेगा तो वो उसको सिखाएगा ना कैसा काम, जैसे मैं करता कैसे काम करना है। जैसे मान लो कोई लकड़ी में डिजाइन बनाता है, कोई दूसरा काम है, तो उसका कोई गुरु है, तो जो सीखेंगे उससे वो उससे सीख कर वो करेंगे ना। तो इसी तरह से जो परमेश्वर का दास है, पास्टर, अगुआ, उसका काम था लोगों को परमेश्वर के भक्त तैयार करना। और जितने लोग परमेश्वर के भक्त तैयार हो गए, उनकी जिंदगी होगी बहुत अच्छी। अगर पास्टर के भक्त बन गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेरी किसी से डिस्कस हुई, क्योंकि मैं उन्हें इन मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर निकालने की शिक्षा दे रहा था। मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, जिस मनुष्य के पास पवित्र आत्मा है, उसको किसी प्रार्थना को या हुआ कोई तेल, कोई कपड़ा, कोई ऐसी चीज चाहिए उसके पास। तो अब जो शारीरिक लोग हैं ये बात सुनते हैं, अगर अभी कोई जुड़े होंगे नए लोग आज, वो सुनते ही गुस्सा कर लेंगे, सीखेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? मैं क्या सिखाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के बारे, उनकी तो सुई यहीं अटकी हुई है। ये सुनते ही उनको गुस्सा आ जाता है, सच्ची सुनते ही गुस्सा आ जाता है लोगों को। तूने ये मना कैसे कर दिया? ये मना करने वाली चीज है। मैंने इसे यूज किया, बड़ा बहुत यूज किया, कुछ नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं होता इससे। असल जो नहीं कर रहे लोग वो करना चाहिए। आत्मा से चलने की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का विषय है, ये फेथ की प्रैक्टिस है, ये वचनों पर चलने का अभ्यास। ये बहुत सारी बातें जिसमें लोगों को डालना है, तैयार करना है। लेकिन यहां पर एक
मैं आप लोगों को किस वचन के बारे में समझाना जा रहा हूं आज। जिस बंदे से मेरी बात हुई वो मुझे ना एक वचन सिखाने लगे, तो मैं आज आपको भी वो वचन समझाऊंगा ताकि आपको भी समझ आए। लोगों की समझ देख लो कैसी है? तो ये वचन है 10 अध्याय में। कहां पर है? लूका 10 अध्याय। वहां से अगर हम 25 से लेकर इसको पढ़ेंगे कंटिन्यू 37 तक, तो तब पूरा ये वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये वचन क्या है। ठीक है? लेकिन उन्होंने मुझे ये वचन क्यों बताया उस पढ़े लिखे बंदे ने? क्योंकि वो मुझे समझा रहा था कि तेल पानी की वैल्यू। ठीक है? तो यहां पर उसने मुझे वचन पढ़ाया कि देखो, जब एक बंदे को चोटें लग गई तो यहां पर भी एक वचन है, मैं पढ़ाता हूं। ऐसे लिखा है, तो परंतु 33 में लिखा, परंतु एक सामरी छात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस मलकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टेल की। ये जो लाइन है ना क्रिश्चियनिटी में, ये जो वचन है, जो बाहर हम तेल पानी देते हैं लोगों को, इसके साथ मिलाते, कहते ये देखो ये लिखा है। और भी एक दो जगह पर लिखा है, एक मरकशी अध्याय में लिखा है, एक याकूब की पत्री में लिखा है। ठीक है? क्यों लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें विश्वास ही समझ नहीं आया हमारा कि हमने जो विश्वास करना है किस पर करना है, क्योंकि हमें चाहिए डिलीवरेंस, छुटकारा कैसे होना है, इसके लिए अब जो नियम है परमेश्वर का वो क्या है। अब अगर लोगों को ये समझ नहीं है तो फिर लोग तो शरीर की रीतियां करेंगे, तो उससे फिर भला नहीं होना। लेकिन ये तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगा ये वचन क्या है। एक्चुअली में इस वचन में जो यीशु मसीह ने हमें पूरा करने के लिए कहा है, क्या वो पूरा कर रहे हैं लोग या कुछ और पूरा कर रहे हैं, ये बड़ा मेन विषय। चलो हम इसको पूरा पढ़कर देखते हैं अच्छे से। 1 मिनट में पढ़ा जाएगा, 2 मिनट में। 25 से पढ़ते हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी, मतलब यीशु की परीक्षा करने लगा। परीक्षा मतलब टेस्ट लेने लगा। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु। अब ये वही व्यवस्थापक खुद ही आंसर दे रहा है यीशु मसीह को। कौन आंसर दे रहा है? यीशु मसीह ने उसे कहा, तू व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को? तो अब वो खुद ही आंसर देने लगा यीशु को, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जीवित भी रहेगा, यही कर तो तू जीवित भी रहेगा, तू नाश नहीं होगा। लेकिन आगे चलते हैं 29 में। परंतु यीशु ने उस बंदे ने, व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक, मतलब परमेश्वर का दास, जा रहा था, परंतु उसे देखकर कान कतराकर चला गया। समझ आ रही कि नहीं? परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी
दास ही होता है, परमेश्वर का सेवक ही होता है, ये दूसरे तरह की सेवा। तो इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस की पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगे वह लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने पूछा उससे। यीशु मसीह ने पूछा कि जो डाकुओं ने उसे मारा पीटा चोटें लगा दी, इन तीनों में से कौन पड़ोसी निकला उसका? ठीक है, तो 37 में उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर तो जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अब इस पूरे वचन में अपने जीवन में पूरा क्या करना है? तेल वाला वचन, इसको हाईलाइट कर दिया। क्या कर दिया है? और दूसरी चीज है दाखरस। दाखरस मतलब ये वो दाखरस नहीं, अंगूरों का रस नहीं, ये शराब की बात हो रही है। किसकी? अब जानते ना, अल्कोहल की बात हो रही। अल्कोहल, तुम्हें पता है अल्कोहल क्या होती है? अल्कोहल जो कीटाणु होते हैं उनको मारती है। जैसे आप जो भी ये लोग जो आदमी हैं या बहनें भी है, वो थ्रेडिंग कराते ना, थ्रेडिंग धागा लगाते हैं, सलून में लगाते ना, यहाँ भी लगाते हैं, तो उसके बाद अल्कोहल को भी यूज करते हैं। वो स्पिरिट उसी का एक पार्ट होता है, उसी का एक पार्ट होता है। वो क्या बोलते हैं उसको? स्पिरिट भी बोलते हैं ना उसको, ऐसे करके बोलते हैं। अल्कोहल का एक पार्ट होता है। तो उससे क्या होता है, जो भी कुछ इंफेक्शन वगैरह होनी है, कुछ चीजें, तो उससे दूर होती। क्या होती है? अब जब उसको चोटें लगी तो उसके पास उस जमाने में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज टेक्नोलॉजी है, युग है। मैं गांव का बंदा हूं, 45 साल मेरी उम्र होगी है लगभग। तो इतने सालों में मैंने बहुत कुछ देख लिया। ठीक है, आप लोगों में से जो भी गांव के लोग थे, जो मेरी उम्र के हैं या इससे भी ऊपर की उम्र में है, तो जब भी किसी को कोई चोट लगती थी या कुछ ऐसा होता था तो क्या यूज करते थे उस जमाने में? जैसे मान लो ठेडा लग गया ना, गांव में अक्सर शूज वगैरह नहीं होते, नंगे पांव होते थे लोग। ये जमाना देखा किसी ने? है इधर देखा कुछ लोगों ने, खड़े हो जिन्होंने देखा है। शूज भी नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते थे। तू किस लिए खड़ा हो गया? तूने भी? तेरे ठेडे लग गए? 50 साल था तू, अभी तो 20 साल का है। अब सोच लो, गांव में लोग इतनी जुतियां नहीं पहनते थे, नंगे पांव ही रहते, नंगे पांव। हम सारा दिन वारागर्दी करते रहते थे, जमीनों में, खेतों में, छपड़ों में, बागों में फिरते रहते थे नंगे पांव। कभी ठंडा लग गया तो हमारे उस जमाने में तेल लगाते थे, तेल, सरसों का तेल लगाते थे। जहां वो मिट्टी का तेल होता था वो लगाते थे, पट्टी बांध लेते थे मिट्टी के तेल से, और 1-2 दिन में ठीक भी हो जाते थे, सच्ची। या हल्दी लगा लेते थे। ऐसा होता था उस जमाने में। क्यों भाई? ऐसे करते थे ना हम लोग। मेरे होते हुए हम ये करते थे। कुछ तो जैसे हम चारा काटने गए ना बाहर, लड़के, तो दत्ती से वो हाथ कट गया तो बाथरूम कर देते थे उस हाथ पर। ऐसा भी जमाना था। वो उंगली कट गई तो अपना ही बाथरूम कर दिया उस पर, तो उससे भी फर्क पड़ता था, क्योंकि बाथरूम के अंदर भी वो ऐसी जरासीन मारने की चीज होती है, थोड़ा जहरीला होता है। तो ऐसे ये टोटके होते थे उस जमाने में जो दुनिया करती थी। तो ये तो 2024 साल पहले की बात है। मैं तो ये
30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये 2024 साल, सोच से बाहर है कौन सा जमाना था। तो उस समय ये जब चोटें लगी है, उसके लिए ये जो देसी टोटके होते थे उनसे ट्रीटमेंट होती थी उस जमाने में। आपको मेरी बात समझ आई? तो यहां पर एक यीशु मसीह ने कुछ सिखाया है, लेकिन इसको आप छोड़ रहे हो कि नहीं ये यीशु ने कहा यूज करो। उसने तो कहा ही नहीं यूज करो, उसने तो कोई दृष्टांत दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? दृष्टांत। बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। अगर इनसे बात करते, चलो इनसे करते, इनसे एक वो पग वाले भाई से, एक इनसे। इनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है दोनों की, है? वैसे बंदे उम्र बड़ी छिपाते, बुढ़ियां ज्यादा छिपाउंदियां हैं। औरतें तो और छिपाती है अपनी उम्र। मैं एक बंदा हूं, कभी कभी मैं 2-3 साल बढ़ाकर, 3-4 साल बढ़ाकर बताता हूं लोगों को अपनी उम्र, सच्ची। जैसे कोई ऐसा मैटर आ गया था, मैंने 48 साल भी बोल देनी अपनी। मैं ऐसा ही हूं, मतलब मैं बढ़ाकर बताता हूं। मैं नहीं, बच्चा नहीं रखना चाहता अपने को, बच्चा नहीं बढ़ाना चाहता, शुरू से मेरा ऐसा मन। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, आप कितने साल के हो? मैं 56 साल का। 56 साल में गांव में रहते थे? हाँ जी। तो जब ऐसे हुआ, कोई चोट चाट लगी तो क्या करते थे आप भी? ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, हाँ, ਗਿੱਲੀ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਉੱਤੇ, कौन सी गिल्ली? ਕੱਪੜੇ वाली, नहीं, किस चीज से गिल्ली करते थे? पानी से। अच्छा, पानी से भी करते, देख लो। हाँ जी। लेकिन हम इनके हिसाब से ऐसे करते थे, लेकिन हमारे में जहां जहां हम जितना रहे हैं वहां में ऐसे करते थे जैसे मैंने बताया तुम्हें। समझ आई? तो उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसे ही करते थे, इतना डॉक्टरों के ऊपर ध्यान नहीं जानते। जैसे पेट में दर्द होने लगा तो क्या खाते थे? अजवाइन। मोस्टली अजवाइन से ठीक हो जाते थे लोग, यस। एक जमाना था। कितनों को बात समझ आ रही है? कभी ज्यादा को हुआ तो फिर डॉक्टर के पास गए। उस जमाने में होते थे थोड़े बहुते डॉक्टर। एक हमारा इधर डॉक्टर होता था, सच्चियां दवाइयां के माइया वाला, उसको ऐसे बोलते, सच्चियां माइया वाला डॉक्टर। बड़ी भीड़ होती थी। उसने अपने बंदों को कहना, पता नहीं दवाइयों के नाम लेता था, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, ये डाल दे, लाल दवाई दे दे, पीली दे दे, चलो जाओ। उसी से थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा जमाना था वो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और जितनी ज्यादा बढ़ गई उतने ज्यादा बुरे हाल है लोगों के, क्योंकि वो ऑप्शन ज्यादा होगी ना। कुछ बड़ा सा हुआ तो चल, उस जमाने में उसी में अपनी जिंदगी जीते थे। समझ आए? आप भाई? जय मसीह दी पापा जी। हाँ। मेरी उम्र 51 साल हैगी जे। हम्म। और मैं तो जो देखा पापा जी, वो ज्यादातर मिट्टी का तेल जो थे वही खास करके यूज करते थे जब चोट चाट लग जी जाती जी थी। जी, चोट हाँ, लगती जैसे थी। मैं भी जानता हूँ। हाँ। जी, और सरसों का तेल, और हाँ। जो आपने बताया कि बाथरूम और उसके ऊपर मिट्टी लगा लेते थे। ऐसी भी चीजें करते जी, थे उस जी, जमाने जी, में। जी जी जी। तो ये उसी तरह का एक टोटका है उस जमाने का, जो यीशु मसीह ने बताया। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि इन लोगों ने, डाकुओं ने क्या किया, उसे डंडे डुंडे मारे, मारा पीटा, तो उसके कुछ जख्म बन गए, या कुछ चीजें मारी उसके, तो जैसे कोई कट गया, चोटें लग गई। तो यहां पर इस सामरी यात्री ने क्या किया, वो चीजें जो देसी जुगाड़ होता है ट्रीटमेंट का, उसके साथ किया। ठीक है? लेकिन यहां पर जो शिक्षा है वो क्या है, इस पूरे विषय में जो यीशु मसीह ने समझाया है वो क्या है, वो सबसे मेन था। हमने अगर वो छोड़ दिया और कुछ और पकड़ लिया तो काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यही तो हो रहा है हमारे लोगों के बीच में। आप जानते हो बाइबल 3 तरह से समझ आती है हमें। एक पद में मतलब एक आयत में भी कुछ वचन क्लियर होते हैं, और एक दूसरा रचना में, कॉन्टेस्ट में। अभी ये जो कॉन्टेस्ट है 25 से लेकर 37 तक की है, इसका पूरा एक्सप्लेन इसी में है। लेकिन कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं बाइबल के अंदर जो हो सकता 3-4 अध्याय या 10 अध्याय या एक दूसरी भी बुक के साथ मिलकर फिर जाकर क्लियर होते। ऐसे होता कॉन्टेस्ट क्लियर।
अब लोग क्या करते, कॉन्टेस्ट में नहीं जाते, कहीं से कोई वचन दिमाग में डाल दिया किसी ने तो उसी को बस एक अंधभक्त की तरह पकड़ लेते हैं और फिर आपस में ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं प्रभु के लोग ही। तो ये काम खराब है। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले सीखो, वो व्यवस्थापक आकर बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हे गुरु से ट्रस्ट लेने के लिए मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। विषय है अनंत जीवन पाने की बात। यहां पर जो सब्जेक्ट है, जो टीचिंग है मेन, वो है अनंत जीवन पाने का विषय। तो उसने यीशु मसीह का टेस्ट लेना चाहा कि मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने समझाया, तू तो व्यवस्थापक है, तू तो ऑलरेडी बाइबल टीचर है, तो तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हें नहीं समझ। तो उसने आगे से बताया, हाँ, अपने सारे मन, मतलब उस सर्वशक्तिमान खुदा को अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से क्या करना है, प्यार करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना है। तो यीशु मसीह ने कहा, तू तो ठीक कह रहा है, इसे कर तो तू जीवित रहेगा। टीचिंग ये है। लेकिन उसने और अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कहा, मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैं अपने समान प्यार करूं। तो यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत दिया। और आप जानते हैं, जो दृष्टांत होता है, कभी कभी वो दृष्टांत पृथ्वी पर नहीं हुआ, लेकिन वो स्वर्ग की बात को लोगों मतलब ये दृष्टांत जो है, ये आपको बड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि जो चीज यीशु मसीह समझा रहा है दृष्टांत में, वो 100% राइट चीज है, 100% ऐसा ही है। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ ऐसी चीजों को लेकर बातें की, हो सकता है वो चीजें नहीं हुई, लेकिन उसका मीनिंग ऐसा ही होना है, प्योरली ऐसे ही होना जो यीशु मसीह समझा रहा है। जैसे मान लो, सोचने वाली बात है कि जैसे मान लो इसी लूका में एक लाजर और एक कंगाल लाजर और धनी, उनका भी यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि वो जो धनी था वो नित्य भोग विलास करता था, ऐशो आराम करता था, गंदे काम करता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, सब कुछ गलत करता था। तो उसी के ड्योवड़ी पर बाहर एक फोड़ों से भरा, है ना, जख्मों से भरा कंगाल लाजर, लोग उसको उसकी ड्योड़ी पे डाल देते थे, वो उसकी मेज से जो जूठन बचता उसी खाकर अपना पेट भरता था। लेकिन धनी मर गया तो, सॉरी, लाजर मर गया तो स्वर्गदूत ने उसे उठाकर स्वर्ग में ले गया। यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत दिया। तो जब स्वर्ग में ले गया तो उसके बाद क्या होता है, वो तो अच्छे से रह रहा है स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में, ऐसे करके लिखा दृष्टांत में। लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो वो धनी भी मर जाता है, लेकिन स्वर्गदूत उसे उठाकर कहां डाल देते हैं, नरक में। जब वो नरक में तड़फ रहा था, आंख से पूरी तरह से लांबू लगा हुआ था, उसे पूरी जलवन, जैसे वो कहती ना, मेरी जीभ में आग लगी थी, बहन एक गवाही दे रही थी, और मैं रात दिन सोती नहीं थी, इतनी जलन रहती थी। तो ऐसी आग की वो झील है जिसमें लोगों को डाला जाएगा जो पृथ्वी पर गंदे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, जो परमेश्वर की दुनिया को गुमराह करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही, जो पाप करेंगे। लेकिन याद रखना, उसको जब डाला गया तो वो तड़फ रहा था, तो उसने क्या देखा, स्वर्ग की ओर आंख उठाकर कि अब्राहम की गोद में लाजर बैठा खुशी से, आनंद से। तो उसने ऊंची ऊंची पुकारा और कहा, हे अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज, ये एक उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ से लगाए, क्योंकि मैं तड़फ रहा हूं, मैं परेशान हूं। तो अब्राहम ने आगे से कहा, अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा? अब्राहम ने कहा कि अब तेरे और हमारे बीच एक बड़ी खाई है, ना इधर से हमारे पास कोई आ सकता है और ना इधर से कोई तुम्हारे पास जा सकता है। कितनों को बात समझ आ रही?
यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत दिया। अब मैं आत्मा से भरा हुआ हूं और आत्मा की शिक्षा देता हूं, तो इसलिए आत्मा मुझे बड़ी बुद्धि देता है इन बातों की। अब सोचने वाली बात है, अगर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कभी जब ये स्वर्ग नरक की बात होगी तो ऐसे एक दूसरे को देख पाएंगे हम लोग? सोचो कभी, क्या ऐसा होगा कभी? ओ भाई, क्या कोई स्वर्ग वाले जो लोग होंगे नरक में जो तड़फ रहे होंगे उनको देखेंगे, देख पाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। बोलो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। ना नरक वाले देख पाएंगे स्वर्ग वालों को। लेकिन यीशु मसीह ऐसे क्यों समझा रहे? इसी को तो दृष्टांत कहते हैं। अब आपको यह पता, जब आप पूरा अच्छे से परमेश्वर के वचन की स्टडी करोगे तो हमें कहा जाता हम मसीह में सोएंगे, हमें मरना नहीं कहते। आप जानते हैं बाइबल कहती कि जितने मसीह में मरेंगे वो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो सब क्या होंगे? जो जिंदा होंगे वो उठाए जाएंगे, और जो मर गए थे वो क्या हो जाएंगे? सारे जी उठेंगे न्याय के लिए। फिर हमारा क्या होगा? न्याय। हमें पूरी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर अपने सामने खड़ा करेगा और सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। तो न्याय के बाद हमारा जाना होगा कहां? स्वर्ग या नरक? उससे पहले नहीं। ये गहरी स्टडी है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ये लाजर कैसे चला गया? सोचने वाली बात है ना, ये स्वर्ग में कैसे चला गया? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने जो बताया लाजर का पक्का है स्वर्ग, तो इसीलिए उस पर उसने क्या दे दिया? अपना दृष्टांत। क्योंकि जो चीज अभी पेंडिंग है तो उसको समझाने के लिए बताना तो पड़ेगा ना। कितनों को बात समझ आई? स्वर्ग नरक का अभी न्याय बाकी है, तो अब यीशु मसीह दृष्टांत में समझाएगा ना, तो अब्राहम भी पक्का स्वर्ग में ही होगा जब टाइम आएगा। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत देकर वो जो पक्का उसका स्वर्ग उसी का है, हमें समझाने के लिए दृष्टांत दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये ज्यादा गहरी स्टडी है, क्योंकि अभी मैं इसको क्लियर तो करने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं तो आपको इतने वचन पढ़ा दूंगा इस पर कि कोई भी अगुआ, जैसे मान लो पिछले दिनों में टीबी यहोशुआ की मौत होगी, तो कोई कहता है वो वचन जो लिखा है कि धर्मी इससे पहले विपत्ति देखे परमेश्वर उसको उठा लेता है, ठीक है, ताकि वो विपत्ति को ना देखे। तो टीबी यहोशुआ पर ये वचन लगाया कुछ लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर को जरूरत थी उसको ऊपर, इसलिए बुला लिया। मैंने सोचा ऊपर क्या काम था उसका? टीबी यहोशुआ का काम था उसका नीचे था परमेश्वर का। बोलो, क्या परमेश्वर का काम ऊपर है? कोई स्वर्ग में कोई सुसमाचार देने वाली चीज है वहां पर? कितनों को बात समझ आ रही? अब मैं उसकी मौत के ऊपर या उसके मसीह में सो जाने के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर चुना था, उसका काम यहां था, बड़ा अच्छा काम वो कर रहा था, पूरी दुनिया में छा रहा था वो अगुआ। और अगर वो जिंदा रहे तो परमेश्वर का काम ज्यादा होगा ना, उसका राज ज्यादा बढ़ेगा। तो क्यों परमेश्वर ने उसे मारकर अपने पास बुला लिया? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को समझ नहीं है, तो कुछ भी मीनिंग बना लेते हैं। लेकिन याद रख लेना, परमेश्वर ने उसको अपने पास नहीं अभी बुलाया, परमेश्वर ने उसकी जान को भी नहीं निकाला। अब क्यों उसके साथ ऐसा हुआ ये तो परमेश्वर जानता, या टीबी यहोशुआ, मैं नहीं जानता, और ना ही मैं इस पर कोई बात करना चाहता हूं। बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं तुम्हें? ये अंडरस्टूड है ना कि एक अच्छा काम करने वाले हुए को क्या परमेश्वर उसका प्राण निकालेगा? आप बताओ। वो सोची पै गया मुंडा बेचारा, क्या पै गया? अब ये बाद में आएगा मेरे पास बैठेगा, ये बताओ आपने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा? समझते कि नहीं समझते? हालेलुया। सिंपल बात है, सिंपल चीज को पकड़ो।
आज मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं ना। 2 साल बाद परमेश्वर मेरा प्राण निकाल ले तो परमेश्वर का घाटा होगा या लॉस हो जाएगा? आप बताओ। अरे मैं एक अच्छा खासा उसके राज्य को बढ़ा रहा हूं, उसके राज्य के लिए रूहों को बचा रहा हूं, तो वो मेरा प्राण क्यों निकालेगा? मेरा प्राण निकल सकता मेरी अपनी गलतियों के कारण। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसलिए ये गहरी स्टडी है जो आपने समझनी है, लेकिन अभी तो इसका टाइम नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने लोगों को, क्रिश्चियनिटी को, उनके अंदर अच्छे से अभी नहीं बैठ रहा ये बातें। लेकिन मैं वापस आता हूं यहां पर कि यहां पर यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बात हो रही है, और फिर यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत दिया कि एक आदमी यरीहो को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने घेर कर उसे लूट लिया और उसे मारा पीटा और बहुत सारे उसके घाव आ गए, चोटें आ गई। एक याजक वहां से निकला और उसे देख कर कि ये इसको जरूरत है, इसे चोटें लगी है, इसकी हेल्प करनी है। लेकिन याजक ने क्या किया? उसे देखकर कतराकर चला गया। याजक मतलब सेवक, नहीं उसकी हेल्प की। और दूसरा लेवी भी निकला तो लेवी ने भी वैसे सेम किया, हेल्प नहीं की। ये दोनों परमेश्वर के बंदे, ये परमेश्वर को जानने वाले हैं। ये वाला जो वचन है, सारे मन सारी बुद्धि सारी जान से परमेश्वर को प्यार करना और अपने समान पड़ोसी को प्यार करना, इनके पास ये वचन है। परमेश्वर के लोगों के पास ये वचन अन्य जातियों के पास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अन्य जातियों की उदाहरण दी। एक बंदा जो उसने कहा सामरी जाति, ये अन्य जाति, ये परमेश्वर को जानने वाला नहीं, उसकी उसने दृष्टांत में उदाहरण दी कि उसने उसके साथ ये किया। उसने उसे देखा, उसके घावों पर तेल मला, दाखरस लगाया और उसको अपनी जो भी जानवर है सवारी उस पर बैठाकर सराय में ले गया। सराय के मालक को पैसे दिए कि मैं जा रहा हूं, इसका ट्रीटमेंट करना, खिलाना पिलाना, थोड़े दिन इसको रखो, जब मैं वापस आऊंगा जो भी आपका और खर्चा लगेगा मैं दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा बता मुझे इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन निकला? उसने कहा जिसने उस पर दया दी। तो यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा मन रख तो तू भी अनंत जीवन पाएगा, तू भी जीवित रहेगा। अब ये पूरी शिक्षा में तुम्हारे लिए क्या शिक्षा? यहां तेल लगाना शरीर पे है, ये शिक्षा है। दाखरस लगानी है गांव पर, यहां ये शिक्षा है अनंत जीवन पाने के लिए हमारे अंदर कैसा जीवन चाहिए, कैसा हमारे अंदर दया चाहिए, कैसा हमारा मन चाहिए, कितने हम क्लीन चाहिए, कितने हम शुद्ध चाहिए, कितना हमारे अंदर भय चाहिए परमेश्वर का। ये शिक्षा है यहां पर, तभी हम जीवित रहेंगे। आप लोग कभी भी किसी को ऐसी हालात में हो, कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो जरूर मदद करो, ये वचन कहता है। कितनों को बात समझ आई? तो टीचिंग ये है। तो ऐसे ही हमें शिक्षाओं को समझना है। जब हम आत्मा में होते तो हमें सारी क्या आती है? समझ आती है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब किसी नबी की बात करूंगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि कोई नबी अभी स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो उनका भी न्याय होना है, तो फिर कुछ वचन ऐसे मिल जाएंगे जिससे लोग मुझे कहेंगे यू आर रॉन्ग। जैसे मान लो वो वाला वचन जिसमें यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ता है 3 चेलों को लेकर, और बहुत तेज ना रोशनी हो जाती है, और इतनी ज्यादा रोशनी होती है तो मूसा और एलिया उससे बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं तो ये पतरस, यूहन्ना, ये याकूब सब देखने लगते हैं, डर जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अब ऐसे वचन जो हैं ये क्या है, इनकी समझ क्या है, ये सारा मुझे पता है, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता, टाइम नहीं। मैं कितनी बार कहता हूं कि मैं अभी कुछ प्रचार अपना पेंडिंग रख रहा हूं, टाइम आने पर मैं ये बातें बताऊंगा। कितनों को बात समझ आई? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे वो वचन मान लो जिसमें यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर था, इधर भी 2, एक कुकर्मी था, एक डाकू था, इधर भी एक कुकर्मी था, एक डाकू था, 4 जाने थे।
उसके साथ। तो वो जो कुकर्मी और डाकू यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, जब यीशु मसीह अपने प्राण त्यागने वाले था है ना क्रॉस के ऊपर, तो वो ठट्ठा करने लगे। और उनमें से एक कुकर्मी ने उन लोगों को कहा कि देखो, हम लोगों ने तो सब कुछ गलत किया है, जो आज हमें क्रॉस की मौत मिल रही है, हमें ये तो हमने ऐसा काम किया तब हमें मिल रही, पर ये तो धर्मी है, इसने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया, तो तुम क्यों इसके साथ गलत बातें कर रहे हो। उसने मन यीशु की तरफ अच्छा किया। और जानते उसके बाद यीशु को उसने क्या कहा? यीशु को उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। हालेलुया। क्या करना? मैं ये वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं आज, इसी में लूका में मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा वचन है। अभी तो शायद मत्ती में मिलेगा। तो मैं इसे ना मत्ती में देखता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा ना एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। अभी 2 मिनट में बस आ जाएगा। किसी को ये मिला जहां पर वो कुकर्मी लूका 23 का 43। कितना है? हाँ, ये वचन है ना 43। तो यहां लिखा ना मन फिराने वाला कुकर्मी। तो यहां पर अगर पूरा पढ़ते हैं तो ये लिखा, जो कुकर्मी वह लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, यीशु ने। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। क्या लेना? मेरी शुद्धि लेना, या मुझे भी याद रखना। और आगे से यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब ये बड़ा विषय है ना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा, स्वर्ग लोक में होगा ना। अब सोचने वाली बात है, इस वचन को पूरी दुनिया में जैसे ये लिखा ऐसा ही है, लेकिन इसकी गहरी स्टडी करोगे ना, गहरी स्टडी, फिर तुम्हें समझ आएगी यहां क्या हुआ था। लेकिन मेरी बात को तो मानेगी नहीं अभी कुछ लोग, लेकिन लाखों करोड़ों दुनिया मानेगी। आमेन। अगर उन्होंने अच्छी जिंदगी जीनी है तो। मैं जानते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं, मेरी डायरी नहीं है, एक पेन दो, कॉपी दो, मैं तुम्हें समझाता हूं हिब्रू भाषा कैसे थी जिसमें वचन लिखे गए, या यूनानी भाषा कैसे थी। ठीक है?
लाओ कैमरा। कैमरा लाओ। बहरो, सुनता नहीं तुम्हें? ये दिखाओ, ठीक है। अभी ना मैंने इसको थोड़ा सा ना, अभी रुक जाओ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, और अच्छे से करता हूं मैं। अब ला, अब इसको दिखा। ये देखो, ये मैंने कुछ लिखा है, एकदम से तुम्हें समझ नहीं आएगा अगर मैं और इसको जोड़ जोड़ कर लिखूं। ऐसे थी वो लैंग्वेज हिब्रू की, यूनानी की। जब शुरू में वचन लिखे गए ना, तो ऐसे नहीं थे अध्याय जैसे हमारे पास है, ऐसे अध्याय या कॉमे टिप्पी, ये हिब्रू भाषा में नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही है? फुल स्टॉप, कन्ने, डंडियां, ये सब जो चीजें था, थी, था, ये उनकी लैंग्वेज में ऐसे नहीं था, ऐसे वो यूज नहीं करते थे उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन यहां पर ट्रांसलेटर ने गड़बड़ क्या कर दी, एक छोटी सी कॉमा जो डालना था यहां पर, बात को जो बताना था सही से, मिस्टेक कर दी। जानते यीशु ने उससे क्या कहा था? यीशु ने ऐसे शब्द यूज किए थे उस कुकर्मी के साथ, मैं तुझसे आज कहता हूं। तो कहता हूं यहां कॉमा डाल दो कि तू स्वर्गलोक में होगा। मतलब मेरा तुम्हारे साथ आज कमिटमेंट है, क्योंकि तूने मन फुरा लिया है। लेकिन जब न्याय होगा तो क्या होगा? लेकिन ये पढ़ने में तो सारा गड़बड़ हो गया हमारे लिए। क्या हो गया? कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी शिक्षाओं की स्टडी है मेरे पास, लेकिन मैं दे नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूं टाइम आएगा, टाइम आएगा, बताएंगे बताएंगे। यीशु मसीह ने उससे कहा था, मैं तुझसे आज कहता हूं। मतलब उससे कमिटमेंट होगी यीशु की कि मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु मसीह ने उससे प्रॉमिस कर लिया, कमिटमेंट कर लिया उसके मन फिराने से। कितनों को बात समझ आई? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब वो उस दिन मर गया तो उसके बाद वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग को चला जाएगा क्योंकि यीशु ने उससे कमिटमेंट कर ली। उसके बाद जब यीशु ने भी प्राण छोड़े, उसको भी सजा दे दी, वो भी मर गया, तो कब्र में उसको डाल दिया गया। लेकिन जब वो जी उठेगा 100% कहां होगा? स्वर्ग में होगा। यही यीशु मसीह ने कमिटमेंट की। लेकिन यहां से पढ़ने से तो अजीब लग रहा है ना। ऐसी बहुत सारी बातें जो ट्रांसलेटर की सिस्टम के कारण आगे पीछे होगी, लेकिन जब हम रचना को समझेंगे तो हमें क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी। लेकिन रचना को पढ़ोगे, बाकी वचनों को भी रीड करोगे, स्टडी करोगे, जो पुनरुत्थान के विषय में जितना लिखा है, स्वर्ग के में जाना, हमने स्वर्ग जाना, जितना उसको लिखा है, हमें सारा समझना पड़ेगा तो हमें बात समझ आ जाएगी। एक वचन से थोड़ी समझ आएगी। जितनी जगहों पर स्वर्ग के बारे में लिखा है, आप जानते हो, वो लोग जानते थे उस समय अच्छे से। अभी हम लोग नहीं जानते कि परमेश्वर काम कैसे करता। कुछ लोग, क्योंकि हम लोग कभी इस पास्टर की बात सुन ली, किसी उसकी सुन ली, लेकिन वो ध्यान दो, वहां पर जब लाजर मर जाता है, दो बहनों का भाई, मार्था और मरियम का, तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद आता। वो बहनें एक दौड़कर उसके पास आती है और आकर कहती है, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, ये फिर से जी उठेगा। क्या होगा ये? तो उसने आगे से आंसर क्या दिया था उसको, यीशु को? हां प्रभु, मैं जानती हूं पुनरुत्थान के समय ये जी उठेगा। कहती हाँ मैं जानती हूं कि ये जी उठेगा उस दिन, न्याय के दिन। यही आंसर दिया था कि नहीं दिया था उसने? लेकिन उसको यीशु की ये बात नहीं समझ आई कि अभी जी उठेगा। यीशु उसको जिंदा करने वाला था, नाउ टाइम, प्रेजेंट टाइम।
ये उसको बात नहीं पता था, उसको वो बात पता थी कि हम जो यहोवा में है, क्योंकि उसके हिसाब से यहोवा में जो है, तो यहोवा में जो चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी यहोवा की बात कर रहा है, खुदाबंद यहोवा की। लेकिन उसने कहा हाँ मेरा भाई पुनर्स्थान, तो पुनर्स्थान के ऊपर आपको रीड करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी कि क्या कोई मनुष्य मरने के बाद उसी वक्त स्वर्ग जाता है? नहीं, वो समा जाता अधोलोक में। लेकिन 100% जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना फेथ बनाए रखा है, वो नाश नहीं होगा, स्वर्ग में जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। यही तो सुसमाचार है, यही तो जीवन का ज्ञान है जो दुनिया को बांटना है। और दुनिया को पता नहीं है, तो दुनिया को पता लगाने के लिए पावर प्रकट करनी पड़ेगी। जब तक लोग पावर नहीं देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा बाइबल कहती है। तो इसीलिए पावर को प्रकट करना पड़ेगा, पावर दुनिया को दिखानी पड़ेगी परमेश्वर की। तो उस पावर परमेश्वर प्रकट करे, उस लॉ में हमें रहना पड़ेगा, कानून में हमें रहना पड़ेगा। तो बात समझ आई आज की सारी टीचिंग में। अब बात करते हैं बजिंदर की, एक छोटी सी जो वायरल करनी है इस वीडियो को। सुनो तो देखो, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर तिमोथियस का एक वचन पढ़ोगे तो ये वहां पर परमेश्वर ने एक वचन दिया तिमोथियस की बुक में कि पैसा, रुपया सब बुराइयों की जड़ है। पैसे का लालच क्या है? सारी बुराइयों की जड़ है। इसको प्राप्त करने वाले कितने लोगों ने अपना विश्वास रूपी जहाज डुबा लिया और विनाश के समंदर में डूब गए, ऐसा लिखा है। आप जानते हो यहूदा एक्सरोती एक पावरफुल चेला था और प्रधान चेला था, सारा सिस्टम उसके हाथ में था, इवन के सारा बीज भी। लेकिन उसने क्या किया? बीज चोरी किया, उसमें से कुछ निकालना शुरू किया। और जैसे उसने निकालना शुरू किया तो किसने उसके जीवन के अंदर एंटर किया? बताओ, शैतान ने। हम जानते हैं कि ये बजिंदर, ये तेल, पानी, साबन, ऐसी बहुत सारी चीजों का बिजनेस करता था खुलेआम, कोई डर नहीं था इसको। कितने लोगों ने इसका प्रचार किया, कितने लोगों ने इसके ऊपर बातें की। वो इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था, और लगातार परमेश्वर की प्रार्थना को, अनॉइंटिंग को बेच रहा था पैसों में, कॉन्टिन्यू करोड़ों रुपए इकट्ठे करता था। हमारे पास एक बहन आई, वहां सेवा करती थी उस चर्च में, वही बंदा लेकर आया था जो बोल रहा ना मैं 56 साल का हूं, जिसके बारे में हमने थोड़े दिन वीडियो डाली थी इस बंदे के बारे में कि ये 50-60 करोड़ का मालिक है। तो ये वहीं जाता था पहले, तो अब समझ आ गई होगी, इसी से पैसे लिए उन्होंने, इसी से ठग लिए थे उसने। इसी को लेकर, वो मेरा भाई है हमारा, इसी को लेकर जाता था अपनी गाड़ी में। सोचो साथ। मैंने तो एक दिन भी नहीं उसको अपनी गाड़ी में बैठाया भाई को, क्योंकि मैं तो तब बैठाऊंगा ना इसको जब मेरी नीयत खराब होगी इसके पैसों पर। तो मैं क्यों करूंगा ये काम गलत? मेरा परमेश्वर है। ये एक बहन लेकर आया वहीं से, वो मुझे पता क्या कहती, पापा जी हम ना प्रॉफिट के पुलपट के ऊपर चढ़ने से पहले 22-23 लाख इकट्ठा कर देते, 20,000, 25,000। अगर किसी के पास नहीं है पैसा तो बालियां उतारो, समुद्रियां उतारो। ये कितना गंदा काम था। इसी चक्कर में उसकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी? बंद कर दी। उसको फिर समझ नहीं आई क्या करना है। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं कर रहे हो? 100% उसने काम करना, क्योंकि वचन से पूरा बाहर चला गया वो बंदा। बैठ जाओ। वचन से जब बाहर चला गया, अब उसने दफ्तर में एक वीडियो उसकी वायरल होती है। ये क्यों बताना जरूरी है? तो वीडियो वायरल होती है, अपने स्टाफ को वो मार रहा है, और जस्टिफाई क्या कर रहा है? उस जिसको मार रहा है उसको भी खड़ा करके, तो जो मारा मैंने मारा तुझे, बता। वो आगे से कहता है एआई ऐप से बनाई गई ये वीडियो है। एआई ऐप समझते हो? अब
रियलिटी में वो हुआ था सारा वहां सच्ची, लेकिन उसको वो छुपा रहा था। उसको छुपाना नहीं चाहिए था। मैं समझाता हूं क्यों छुपाना नहीं चाहिए था। देखो, तुम गुरुद्वारों की कितनी वीडियो आती है कि वो गोलक लिए या किसी मैटर के लिए लड़ रहे हैं, कितनी वीडियो देखी तुमने? हुए झगड़े गुरुद्वारे के अंदर की नहीं हुए? कितना एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप मंदिरों में जाओ, जो पंडित हैं उन्होंने कई लोगों को मारा या नहीं मारा? मारा ना, किसी बात से, कोई झगड़े से, कोई बात से मारा ना। ये महाकुंभ हुआ, वहां जो साधु लोग पहुंचे थे, कितनी उनकी वीडियो वायरल हुई, पता नहीं क्या उनके दिमाग हुआ, लोगों को मार रहे वो साधु। कितनी वीडियो देखी आपने? देखी या नहीं देखी? अब बजिंदर को क्या करना चाहिए था? रियलिटी में बोलना चाहिए था, हाँ ये वीडियो सही है, हाँ मैंने मारा है। क्यों? मैं मार नहीं सकता। जब ये गलत करेंगे, जो हुआ तू बता। तू उल्टा खुद फंस रहा है ये क्या कि ये नकली वीडियो, क्योंकि जब वो चेक होगी तो वो ओरिजिनल वीडियो थी, तो और उनको शक हो गया। क्या हो गया? जज के पास जब वीडियो गई और वीडियो की जो वो तफ्तीश होती है, उसकी रिपोर्ट गई कि ये ओरिजिनल वीडियो है, तो अपने आप वो फंस रहा है। उसको नहीं बोलना चाहिए था कि ये AI की वीडियो है, क्योंकि वो जानता था कि मैंने खुद ये किया। वो CCTV की फुटेज थी। कितनों को बात आ रही समझ? अब वो मैटर क्या था? जिसको मार रहा था ना, उसकी एक बहन थी जो चर्च में सेवा करती थी। वो थोड़ी व्यभिचार में पड़ गई थी, कुछ मैटर हो गया था को वहां लड़के के साथ कुछ ऐसा। तो उसने क्या किया? उसको घर में बैठा दिया। उसको ला नहीं रहा था सेवा के लिए। बजिंदर को पूरी बात समझ नहीं आई, तो किसी ने शायद उसको थोड़ा आगे पीछे समझा दिया कि ये अपनी बहन से जबरदस्ती करता है। उसको वो गुस्से में कह रहा, तू उसे क्यों आने नहीं देता? सेवा इधर चाहिए, काम चाहिए। तो उस चक्कर को उसको गुस्सा आ गया, तो उसने उसको थोड़ा मारा। कोई बात से गुस्सा आ गया होगा, इंसान है बेचारा, पहले ही आगे पीछे था, वो सब बातों से वचन से आगे पीछे था, तो और फंसेगा वो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो एक बहन बैठी है, वो भी पास्टर रंजीत करके बात करती है। वो कह रही थी कि आप मुंह से बात करो, मार क्यों रहे हो इसे? तो उसको भी वो मारने लगा। अब दिमाग आगे पीछे था, बुद्धि आगे पीछे हो चुकी थी। तो ठीक है, ये कौन सा विषय है कि तुम इसको ढक रहे बात को? अरे बोलो, लोगों बोलो, हाँ मैंने मारा, मेरा स्टाफ है। क्या दुनिया में किसी भी जगहों पर जो कोई मैटर होता है तो कोई छोटी कितनी चीजें सामने आती, मारदाड़ की आती कि नहीं आती? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर फंसेगा बंदा। इसी को कहते हैं दुष्ट बुद्धि बंद कर देता है जब आप चीजें गड़बड़ करते हो। मैंने यहां अपनी टीम में भी देखा, हमारी टीम में भी बीच में कई चीजें ऐसी हुई, इन्होंने गलतियां की, फिर मानते नहीं क्या नहीं करते? मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये बात होगी, वो बात होगी। लेकिन ये बात हमने पकड़नी है। आज हम किस खुदा के साथ चल रहे हैं? पवित्र परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को खुद ऐसा फंसा लिया, ये कर कर के बातें कि ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। उसको सिस्टम समझ नहीं आया कि मुझे कैसे चलना चाहिए। तो इसी तरह से जब आप शरीर में चलोगे तो आपकी बुद्धि कौन बंद करेगा? शैतान करेगा। तो फिर हम हालातों में फंसेंगे। तो इसीलिए हमें हालातों में फंसना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। तो बातें सारी समझ आई कि नहीं समझ आई आज? तो इसीलिए वचनों की सही समझ का हमारे पास होना क्या है? बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक ही बार हमें जीवन मिला है, एक ही बार हमारे पास मौका है कि हम अपनी रूह को बचाएं और अपने परिवार को बचाएं और अच्छी जिंदगी, शांति से जिंदगी जिए। तो ये जो जिंदगी है परमेश्वर ने दी है, इसको किसी का भी हक नहीं है कि ये जिंदगी आपसे खोए। ना तो शैतान खो सकता है, ना कोई दुनिया के लोग। आप डरोगे, आप आगे पीछे हो जाओगे, फिर काम खराब हो जाएगा। अगर आप खड़े रहोगे परमेश्वर के साथ, तो वचन कहता है वो तुम्हें हालात से निकालेगा। हालेलुया। तुम जब भी कभी भी कोई ऐसे मौके में फंस जाओगे, अगर आप सही मन से परमेश्वर के साथ चलोगे, तो वो तुम्हें, बाइबल में लिखा, नकास करेगा उस हालात से निकालने का। तो 100% हम देख रहे हैं यहां पर लोग हालातों से बाहर आ रहे हैं।
तो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। अब मैं बड़ा हैरान था, अब पूरी देखो दुनिया बड़े सारे सेवक जानते गलत तो कर रहा था ना, ये चीज कितनी गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये जो काम है, ऐसे कहा था ना चेलों को कि ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं फ्री में, इसे फ्री में देना। क्या देना? जब हम किसी पर प्रार्थना करते हैं तो इसका पैसा नहीं ले सकते। अगर हम इसको बेचेंगे तो शैतान हमारी जिंदगी में काम करेगा 100%, उसी का रिजल्ट आया उसके जीवन में। नहीं तो अगर वो राइट चलता तो आत्मा से चलता तो क्यों ये दिन आते? कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। बाकी देखो क्या है, और भी पास्टर पकड़े गए हैं, जेलों में हैं आज भी, यूपी में बड़े हैं, लेकिन वो जो पकड़े गए हैं वो वचन के मुताबिक पकड़ेंगे, ये वचन के मुताबिक नहीं पकड़ा गया। वो यीशु मसीह ने कहा था झूठ बोलेंगे, तुम्हें झूठ बोलकर जेलों में डालेंगे। अब उन पर क्या रोप है? धर्म परिवर्तन का। तुम धर्म बदलते हो, लालच देते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, लेकिन ऐसी नीच चीजों की बात नहीं उन पर लगी। समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसीलिए ये बातें सीखनी है, क्योंकि वचन में तो लिखा है ऐसी चीजें तो होनी है। ऐसा तो विरोध करते रहना लोगों ने, दुनिया ने, क्योंकि देखो सच्चाई का विरोध अंधकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? बताओ मुझे। अंधकार ने सच्चाई का क्या करना है? विरोध करना है। तो इसीलिए जो अंधकार में पड़े हैं उनका काम ये है, लेकिन जो ज्योति में चल रहे हैं वो परमेश्वर के प्यार को इस दुनिया में प्रकट करेंगे, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे। अब अगर हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने में लग जाएं तो दुनिया भी शायद सोचे वाह क्या बात। अब परमेश्वर के गुणों को तो प्रकट नहीं किया उसने क्या कर दिया? उसने शरीर के गुणों को प्रकट कर दिया, परमेश्वर के काम को बिजनेस बना लिया। क्या बना लिया? अरे कभी मटेरियलिस्ट चीजों से लोगों का थोड़ी भला होता है, वो तो बिजनेस है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है और खुदा के साथ चलना है। इस पर हम कल एक वीडियो डालने वाले हैं सुबह बनाकर, इसी मैटर पर कई सारी बातें हैं मैं बोलने वाला हूँ, डिटेल से कई चीजें, और एक मैसेज भी होगा हमारे लोगों के लिए बड़ा वाला कि आगे वाले दिनों में हमने क्या करना है और कैसे खुदा में बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से, और कैसे दुनिया में आगे जाना है यीशु मसीह। देखो जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके भक्त हैं, वो तो मुझे बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि ये बात वो उनको भी पता है, सबको पता है कि हमारी चर्च में प्रेयर के पैसे लेते थे 25,000 15। हमारे पास यहाँ कितने बैठे होंगे? अभी बैठे होंगे जो वहां प्रेयर करा कर आए होंगे पैसे देकर। कौन कौन गए थे वहां? खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, डरने की जरूरत नहीं। हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? हम तो प्रेयर करेंगे कि वो भाई बाहर आ जाए, एक दिन परमेश्वर उस पर दया करे और उसका जीवन बच जाए। आप भाई आ गया थोड़ा सा, तेरे को बोल रहा हूं, कितने पैसे दिए प्रेयर कराने के लिए वहां? तूने समथिंग 1 लाख रुपए 1 लाख प्रेयर कराने के लिए। प्रेयर करा, मीटिंग करने का कितना? 3 लाख दे दिए। 3 लाख। कितनी बार मीटिंग है? 3 बार। तो जब मेरे साथ कितनी बार मीटिंग की? ध्यान नहीं है, काउंटलेस होगी। काफी बार की। हाँ जी। तो कितने पैसे दिए मुझे? कुछ नहीं दिया। देखो कई मीटिंग्स मेरे साथ होगी इसकी, एक भी 25 पैसे नहीं मैंने लिए इससे। अब ये इतने बंदे खड़े वहीं से आए सारे, आपने दिए थे? वहां गए थे आप? पैसे दिए या आपने? है नहीं, ये जो सरदार भाई है आपने? नहीं पापा, बस लेके जाते थे, वो लेके गए थे हमें। फ्री हुई आपकी हाँ प्रार्थना? जी। आपकी तो फ्री होगी ना जी। वो वहां कुछ थे इसलिए फ्री होगी। आपकी प्रार्थना पैसों से हुई? कितनों से? ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, 30,000 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ये सब खड़े, झूठ छोड़िए। और जो आज भी उनके लोग हैं उनको भी पता है, लेकिन वो ना ये उनकी बुद्धि ऐसे बंद होगी, ये मानने के लिए तैयार नहीं। भाई ये गलत काम थे, ये परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने के काम थे। ये तेल पानी बेचना, साबुन बेचना, प्रार्थना के पैसे लेने, गरीबों की ने सुननी, बुरा हाल वहां बेचारे
जैसे दुनिया बाबाओं के पास जाती है, भी चलो पैसे ले लो बड़ा हो जाए, ऐसे हो रहा था वहां। जो परमेश्वर का राज्य, जो सच्चाई का काम होता अच्छा, वो नहीं था, जिसके चक्कर में ये बंदा फंस गया। ठीक है, लेकिन जब वो मन फिराएगा, अब जेल में उसके पास टाइम ही है, सारा दिन प्रभु ही है उसके साथ, सारा दिन बाइबल ही है। पता नहीं बाइबल लाउड होगी ना, होगी है ना, लाउड तो होगी। बाइबल ही पढ़नी है, प्रेयर ही करनी है। जितना पश्चाताप करेगा अपने जीवन में, उतनी उस पर दया होगी, और जब दया होगी तो परमेश्वर कोई ना कोई तो मार्ग निकालेगा। क्या निकालेगा? और जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? खुदा ने मुझे कहा, उससे तूने मिलना है जेल में जाकर मुझे, और तूने उसे वर्ड देना है, ये बातें सिखानी उसको। और मैंने जाना उसके पास, और उसे ये बातें मैंने समझानी है सारी। आई होप परमेश्वर उसके लिए बेस्ट मार्ग निकालेगा। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। हम खुदा के लोग हैं। खुदा के लोग किसी एक आधी बात से नहीं डरते, वो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। अब हम प्रभु भोज करेंगे आज, क्योंकि महीने के पहले, चाहे संडे आ जाए चाहे थर्सडे आ जाए, इनमें हमने क्या करना है, पहले संडे, चाहे पहले संडे आ जाए महीने के पहले हफ्ते में, या थर्सडे आ जाए, तुम अपने माइंड को पक्का कर लो। सबने वाइट कपड़े डालकर आने हैं, और जब वाइट कपड़े डालकर आने हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, जो जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वो सब लोग प्रभु भोज करना है। प्रभु भोज का मतलब क्या है? प्रभु भोज का मतलब ये है, हमने ये रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा जूस लेने टाइम एक विषय को याद करना है। वो विषय है कि यीशु मसीह ने आना है वापस बादलों पर हमें लेने के लिए। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं ये होप हमने खत्म नहीं करना। बोलो, पता नहीं वो कब आ जाए, लेकिन अगर आपने भुला लिया, भूल गए ये बात, तो तुम वो नहीं करोगे जो परमेश्वर ने कहा तुम्हें करने के लिए। तुम्हें ये क्यों मन में रखना है? क्योंकि इसी से तुम्हें याद रहेगा कि तुम पाप से छुड़ाए गए हो। यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मरा, तुम्हारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया, तुम्हें क्षमा किया, तुम्हें जीवन देने के लिए। ये हमेशा तुम्हें याद रखना है ताकि तुम पाप से बचे रहो। अगर हम ये भूल गए तो फिर हम पाप करेंगे। ये लोगों से, गरीबों से पैसे लेना, ये भी तो पाप ही है। क्या है ये? अरे हाय नहीं लगेगी उनकी, जो वहां तड़प तड़प के मर गए। कई लोगों की प्रेयर भी नहीं हुई। इधर कई लोग वहां वॉलेंटियर भी इतने गंदे हो गए, क्योंकि जो अगुए का मन होगा वही सब पर असर कर जाएगा। इतने गंदे वॉलेंटियर हो गए। इधर से आते हैं लोग, हमें बताते हैं, इधर से आते हैं, कहते हैं हाँ हम आपकी प्रे करा देंगे। कितने मांगते हैं आपसे? 25। मेरी वाकफियत है 10,000। इधर से 10,000 पकड़ा, इधर को निकल गए। चल, वो बंदा रो रहा है, ये बंदा कौन था, कौन ले गया 10? ऐसे लुट पड़ी थी वहां, इतना बुरा हाल हुआ था वहां पर। और ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं वो लोग, ना उनके लोग, ना वो खुद। अरे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ाता हूं तुम्हें ये बात, यूहन्ना वाली बात। ठीक है, गालियां भी सुननी पड़ेगी मुझे उन लोगों की जो उनको ज्यादा प्यार करते हैं ना। वैसे मैं गलत कुछ नहीं कह रहा, सच्ची ना, मैं उसको गलत, मतलब जो उसने किया मैं वही बता रहा हूं। मैं तो समझा रहा हूं कि कैसे फंस जाते हैं हम लोग। नहीं तो परमेश्वर इतनी बुरी तरह से बेइज्जत नहीं होने देता हमें। जो लोग जेल में गए हैं ना, वो बेइज्जत नहीं हुए। आप जानते हो पंजाब में फतेहगढ़ चूड़ियां एक शहर है, वहां पर एक जक्की नाम का पास्टर था। उसकी स्टोरी क्या है, वो डाकू था। और वो डाकू था, मैं उससे मिला हूं क्योंकि उस समय मैं बिलीवर था। ये बात है 2004 की। जिस चर्च में मैं जाता था वहां पर वो प्रीच करने के लिए आया था, वो डाकू। और जब वो डाकू था तो उसने बड़े मर्डर किए। उसको फांसी होनी थी,
पता नहीं एक आधा महीना रह गया था फांसी होने में, तो उसको बाइबल का लिटरेचर मिला। किसी ने उसे बताया कि अगर तू यीशु इसलिए ऐसे आया है, वो हमारे पापों के लिए चढ़ा है, तूने बड़े पाप किए हैं, तो अगर तू यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो वो तुम्हें पापों से क्षमा कर देगा, तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो उस समय उसने जेल में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया और प्रार्थना करने लगा, विश्वास करने लगा, उसकी फांसी रद्द होगी। सोचकर देखो, उसने अपने पापों को माना। जब मान लिया कि मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, तो उसके पाप क्षमा करके देखो उसको, उस पास्टर को, मैं अब तो वो जिंदा नहीं है पास्टर, अब मसीह में सो गया है कुछ साल पहले, लेकिन याद रखो अपने टाइम में वो बड़ा अच्छा प्रचारक था। वो गवाही देता था लोगों को कि मुझे कैसे फांसी से प्रभु ने मुक्त किया है, जब मैंने अपने पापों को माना मैं पापी हूं। लेकिन यहां पर अभी हम जाएंगे यूहन्ना की पत्री में। यहां पर मैं आपको एक वचन समझाता हूं, क्या लिखा है यहां पर, ठीक है। ऐसे लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री में, मैं थोड़ा सा लंबा पढ़ता हूं, 5 से शुरू करता हूं। जो समाचार हमने उससे सुना वह तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं। और आगे लिखा, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य पर नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किए तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इस वचन को देख लो, अगर उसने मारा था अपने लोगों को तो मान लेता, कहता हाँ ये कारण से मारा है, ये तो मेरा निजी मसला है भाई, मैं सेवा करता हूं, मेरी सेवा में ये प्रॉब्लम आई उसके कारण मर। अच्छा, अगर ये बात वो बोलता है तो कोर्ट इसको कुछ कहेगा इस बात को? बोलो, दुनिया में भी कोई इस चीज का बुरा नहीं बनाएगा, लेकिन उल्टे बंदे को शैतान ने बुद्धि बंद कर दी। वो पोछे डालने लगा, हाँ मैंने तुझे मारा है। वो कहता नहीं, एआई की वीडियो है, एआई तेरे प्यो ने बनाई है, अभी तेरे लोगों को पता नहीं लगना। हद होगी, जमाना कौन सा है, आप समझ नहीं रहे। वचन को समझो। अगर हम कुछ गलत करते हैं, अगर नहीं मानेंगे परमेश्वर के सामने, तो फिर तुम में पाप बना रहेगा। अगर आप अपने एक्सेप्ट करोगे पाप को, जो भी गुनाह करते हो, तो वो क्षमा हो जाएगा, परमेश्वर माफ करेगा, तो तुम्हारी सहभागिता उससे रहेगी। इसीलिए कुछ लोग गलत चीजें करते रहते हैं और कहते नहीं। इधर किसी से पूछ लो, शादीशुदा बंदे से तुम गलत वीडियो देखते हो, ऐसी गुस्सा करेंगे, देखते होंगे। कितनों के पास समझ आ रही, लेकिन मानेंगे नहीं, पाप मानेंगे नहीं। यही परमेश्वर ने कहा, जो मान लेगा परमेश्वर उसका क्षमा कर देगा, जो मान लेगा अपना गुनाह परमेश्वर से माफ करेगा। हम इंसान है, हमसे गलतियां हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन याद रखना, जब मैं परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को रखता रहूंगा, अपने आप को रखता रहूंगा, तो वो मुझे बचाकर रखेगा, वो मुझे सही बुद्धि समझ से चलाएगा। अगर मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा तो मैं हमेशा उसकी इच्छा में ध्यान दूंगा, तो फिर मैं बचा रहूंगा। तो ये करने की जरूरत, तो रेडी हो ये सब करने के लिए। तो अभी यही जो प्रभु भोज है, ये इसीलिए है ताकि हम ये जाने, क्या जाने, कि हम पापी हैं
थे, यीशु मसीह इस काम के लिए आया, हम वो याद रखें सारा विषय, ताकि हम पाप से बचे रहे, हम गुनाह ना करें, हम शैतान की इच्छा में न जाएं। अगर ये ध्यान हमारे अंदर रहा तो आप बड़ी खूबसूरत जिंदगी जियोगे, ब्लेस्ड जिंदगी को जियोगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु भोज करें, उससे पहले हम अपने सीड बोएंगे, उसके बाद हम अपने प्रभु भोज करेंगे। और सीड में जितने भी आज जुड़े हुए हैं ऑनलाइन लोग, वो सारे जो लोग हैं वो अपना सीड ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 17 अप्रैल को यहां पर थर्सडे वाले दिन जानते कौन सी मीटिंग होगी? हॉली सपर मीटिंग। हॉली सपर का मतलब वो दिन जो यीशु मसीह ने चेलों के साथ लास्ट प्रभु भोज किया था, उसी का ज्ञान, वही ग्रेस, वो पावर, ये 2 दिन में आपने प्रभु भोज करना, लेकिन वो नहीं मिस करना, होली सपर का थर्सडे वाला, क्योंकि ये वो दिन होगा जो यीशु मसीह चेलों के साथ रहकर उसने किया था। तो उसी दिन को, और अगले दिन गुड फ्राइडे, वो लास्ट दिन था यीशु का होली सपर, वो प्रभु भोज। तो वो हम उस दिन मीटिंग करेंगे थर्सडे, और फ्राइडे को भी, शुक्रवार गुड फ्राइडे की, और ये दोनों सेम टाइम 10 बजे मॉर्निंग। और उसके बाद संडे 20 को ईस्टर की मीटिंग होगी, जबरदस्त, यीशु के जी उठने की मीटिंग। ये सारी जो मीटिंग होगी हमारे लिए बहुत पावरफुल होगी। और इसके लिए हमारा जो दर्शन है, आज तारीख कितनी है? 3, ठीक है, कल है 4, 5, 6, संडे को 6 है, और वीरवार तक जाकर 10 तारीख हो जाएगी। तो 10 तारीख हो जाएगी, तो 10 तारीख तक जाकर हमारा ये दर्शन समाप्त हो जाएगा जो 7 हफ्तों का था। और आपके मुकुट तैयार हैं, जिन्होंने ये वचन पूरा किया है, और जिन्होंने नहीं पूरा किया ਤੁਹਾਡੇ भी तैयार है मुकुट। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ? लोहे दे पा दिए, लोहे दे। जिन्होंने वचन नहीं पूरा किया तो कौन सा डाल दे? लोहे का डाल दे, भारी लगेगा थोड़ा सा, है? ये सीखना है आप लोगों ने। 7 हफ्तों का दर्शन था, और जैसे ही वो पूरा होता है थर्सडे, अगले दिन ही लगातार 24 घंटे प्रेयर रहेगी उन सारी मीटिंग्स के लिए। और मैं पूरी तरह यहां रहूंगा, 14-14, 12-12 घंटे इधर ही रहूंगा। बीच में लोगों को मौका मिलेगा, मैं प्रेयर पिलर में भी आऊंगा फिर से। और ये वो बड़ा जबरदस्त टाइम होगा हमारे पास उन्नति करने का, आगे बढ़ने का। समझ आया आप सब लोगों को? तो इन सब मीटिंग्स के लिए रेडी रहना है। और जो प्रेयर यहां स्टार्ट होगी 11 से, उसको भी रेडी रहना है। ये जो मेहनत कर रहे हैं ना स्पिरिचुअल, ये तुम्हें बड़ी आगे लेकर जाएगी। हालेलुया। क्या करेगी? बहुत आगे लेकर जाएगी, बहुत आगे, ठीक है? तो परमेश्वर का आपको बरकत दे चुका है। तो अभी क्या करना, हमने अपनी सीड बोने ऑनलाइन, ये जो लोग हैं, HDFC बैंक हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरे बैंक को भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन आप सब लोग अपने 20 को बोल सकते हैं परमेश्वर के काम के लिए। साथ में ये 2 QR कोड है, दोनों को एक साथ ही जोड़ दो। तो अब सिंगल सिंगल भी दिखा दो। एक ये HDFC का है और दूसरा कोटक का है। इन दोनों में आप पूरे भारत से अपनी सीट को ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ में ताकि परमेश्वर के काम, जैसे अभी जलंधर में जो हुआ, तो उसमें हमारे लोगों ने जो भी बोया, जब जो बो रहे थे पहले से, हमने उसी के फंड से वो किया, ना कि वहां किसी ने फाइनेंशियल हमें कोई सपोर्ट नहीं की। जो भाइयों ने सपोर्ट की वो हमारे साथ खड़े हुए इधर दो मेहनत करने के लिए। वहां पर जो मैं एक पत्रकार का नाम ले रहा था, उसी के द्वारा वो शुरू हुआ ताकि वो मीटिंग होती, तो उसी के कारण हुई, ठीक है? तो अभी ये लोगों के बोने से, ये लोगों के बोने से वो मीटिंग हुई है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का काम बड़ा है। तो जो भी लोग बोते हैं वो परमेश्वर के कार्य के लिए, राज्य के लिए बोते हैं।
ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। और जो परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के लिए, जैसे आप दुनिया में जाओगे, जितने भी डेरे हैं, धार्मिक स्थान है, तो वहां पर भी लोग बो रहे हैं या नहीं बो रहे? बहुत ज्यादा बो रहे हैं। लोग तो कहते हैं ऐसे नया ट्रक लेकर सरिया भरकर ट्रक समेत चाबी समेत वहां छोड़ देते, और बिना बताए कि हमने ये अपने जो भी उनकी धार्मिकता है उनके हिसाब से हमने उनके लिए किया है। अब लोग जमीनें दे रहे, कितने डेरों को लोगों ने जमीनें दी, कितना डेरों को लोगों ने दान किया। तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो सेवा कर रहे हैं वो बढ़े। तो हम सबसे पवित्र सेवा कर रहे हैं और हमारा हाथ उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर के कार्य के लिए। और याद रखना, जब हम बोते हैं तो उसका फल बाइबल में लिखा, तुम काटोगे, तुम बढ़ोगे। तो अभी हम अपने सीड को बोएंगे, अपने बीज को, मतलब नए लोग तो उससे दान कहते हैं, दान डालना, क्योंकि दान हम परमेश्वर को नहीं ना दे सकते, क्योंकि दान तो हम किसी गरीब को देते हैं, किसी मदद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तुम दान दे सकते हो, तो इसलिए यहां पर दान नहीं कहते, इसलिए हम इसको सीड बोलते, बीज। क्योंकि हम ये बीज परमेश्वर के राज्य में इसलिए बो रहे हैं क्योंकि इसका फल है, ये बोने का फल है। अच्छा, जो लोग इसको बोते हैं ना ठीक रीति से, उनको पूछना उनकी बरकत। कुछ लोग नहीं बोते, क्या नहीं करते कुछ लोग इसे अच्छे से बोते हैं दिल से, और उनको बड़ी बरकत। आई समझ बात में कि नहीं आई? तो टाइम ज्यादा ना हो जाए तो आइए हम अपने सीट को बोते हैं। और साथ में ये लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, और जो इसमें जब आप मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और ये 2 नंबर भारतीय लोगों के लिए और बाकी सारे नंबर इंडियन लोगों के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग आज ऑनलाइन अपने बीज को ट्रांसफर कर रहे, खुदा उनकी जिंदगी में आप काम कर चुके हो, इस बीज का फल उनकी जिंदगी में प्रकट कर चुके हो, इनके कारोबार परिवार में बरकत को दे चुके हो। यीशु मसीह के नाम से ये बरकत ठहर चुकी है यीशु नाम। खुदा जब बोए छुए जाए इनके हाथ बीज, और परमेश्वर उसका फल काटे, ऐसा आप कर चुके यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी हम लोग अपने सीट बोएंगे अगले 3-4 मिनट, उसके बाद फिर प्रभु भोज करेंगे, फिर प्रार्थना होगी। चलो गाओ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने
खुदा अपनी जिंदगी दीवारी, आप भी अंगीकार करें साथ साथ। तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। आप भी कहे कि पिता तूने मेरी सुनी है, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सको मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देख सको मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया। तो मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। ताली के साथ खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा। तो अभी हम प्रभु भोज आपके बीच में देंगे
और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो लेना, और जिन्होंने नहीं लिया नए लोग हैं खुद ही बता देना कि हम नए हैं, हमें इसकी समझ नहीं है तो मत लेना, क्योंकि उनको नहीं पता होगा वॉलंटियर को। ठीक है, तो अभी आपने ध्यान देना है। जो आज की टीचिंग थी बहुत ध्यान देने वाली थी, समझने वाली थी। देखो, जब हम पवित्र परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की ये ड्यूटी है कि वो हमें बुद्धि दे, हमें अपने वचन की समझ दे। वो आपको कंफ्यूज थोड़ी रहने देगा। लेकिन ये कब होगा ना, जब आपके पास अच्छा मन होगा। बोलो, जब आपके अंदर लालच नहीं होगा। जब लालच होगा ना तो फिर काम खराब होगा। अगर ये चीजें हम दे ही ना लोगों को तो अच्छा नहीं है। ये मटीरियलिस्ट चीजें, जब इस समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का नहीं काम करना सारा, क्योंकि बाइबल कहती यहां आत्मा है वहां आजादी है। बाइबल में लिखा आत्मा को शोकित मत करो। आप जानते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को काम नहीं करने दोगे अपनी जिंदगी में तो उसे शोकित करोगे। आप कोई और एफर्ट से चाहते हो कि मेरा काम हो, पवित्र आत्मा से ना हो, परमेश्वर से ना हो, या परमेश्वर ने जो आपके लिए उद्धार का काम पूरा किया, जैसे आपकी डिलीवरेंस होनी है। आप जानते हो, मैं लोगों को इतना हील क्यों कर पा रहा हूं? मैं बस उनको राइट कर रहा हूं परमेश्वर के साथ। काम इतना ही है, बस उन्हें बस सही से समझा रहा हूं कौन है परमेश्वर, क्या कर सकता है। लोगों को समझ आ रही है, उनका मन अच्छा हो रहा है। कितनी जल्दी लोगों का भला हो जाता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि लोग परेशान क्यों है बेचारे? क्योंकि उनके पास क्लैरिटी में परमेश्वर का वचन नहीं है। एक तरफ परमेश्वर के दया की बात का प्रचार हो रहा है, एक तरफ हीलिंग का प्रचार हो रहा है, एक तरफ वो तुम्हें अच्छा जीवन देगा ये प्रचार होगा, और साथ में क्या प्रचार हो रहा है? हालात आने, परीक्षाएं आनी, तुम्हें क्रश होना पड़ेगा, तुम्हें चक्की में पिसकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे जब ऐसा प्रचार बीच में मिक्स करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। अब जो जो लिखा है यहां पर, हालात बारी या कुछ भी बातें जो भी लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, इसका भी आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। क्योंकि बाइबल में तो एक बात करो तो 10 उसके दूसरे आंसर हैं। एक बात करो ये वचन है, अगर मैं कोई वचन बताऊंगा तो दूसरे बंदे 2 वचन निकाल कर ये इसका जवाब दो, ऐसे करेंगी। ऐसे ही हो रहा है ना। मान लो मैं कहता हूं भी ये तेल पानी कपड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अनॉइंटिंग जो है वो पवित्र आत्मा से आनी। ओरिजिनल अनॉइंटिंग जो है वो नए नियम के अकॉर्डिंग वो पवित्र आत्मा से आनी। किससे आनी है? अब जो पवित्र आत्मा से आनी है वो किसी मटीरियलिस्ट चीज के लिए वो चीज नहीं है। अब नए नियम है वो अनॉइंटिंग इंसान के लिए, इंसान के लिए। किसके लिए? बिलीवर्स के लिए। लेकिन अब ये नियम, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के राज्य में कई अगुओं से अभी क्या कहते हैं वो ज्यादा सालों से कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में कुछ ज्यादा है उनका सोच उनके लिए। लेकिन याद रखना मैं सच्चाई से चल रहा हूं। मुझे यहां तक जो लेकर आया है ना वो बहुत आगे तक भी लेकर जाएगा। अगर उसने आज हजारों की तादाद में लोगों को सही जिंदगी जीने में और छुटकारा डिलीवरेंस देने में मुझे यूज किया ना, तो वो मुझे करोड़ों लोगों को भी डिलीवरेंस देने में, छुटकारा देने में क्या करेगा? यूज करेगा। लेकिन ये बात सीख लो आप लोग के अनॉइंटिंग इस समय पवित्र आत्मा से आनी है, नए नियम के अकॉर्डिंग। और ये चैलेंज भी है। दुनिया के किसी भी अगुए को मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो ये बात को नहीं मानना चाहते कि इस समय अनॉइंटिंग जो है वो नए नियम के मुताबिक पवित्र आत्मा से है। किससे? और वो अनॉइंटिंग इंसान के लिए, इंसान के लिए। और जानते कैसे है वो? उसके लिए वो अनॉइंटिंग के लिए खुदा का दास प्रार्थना कर सकता है, पावर को यूज कर सकता है, हीलिंग कर सकता है, दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, कई चीजें कर सकता है। लेकिन उस अनॉइंटिंग के लिए जो पवित्र आत्मा से है उसको तैयार करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ तैयार करना पड़ेगा, तब उसके अंदर वो आती जाएगी। किसी के डालने से, किसी के चीज के थ्रू नहीं आनी। इसीलिए तो लोग परेशान है बेचारी। क्या है लोग? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये रियलिटी है, रियलिटी।
अब इसका मैं ज्यादा बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले दिनों में करेंगे ज्यादा बात, ठीक है। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। अभी हम प्रभु भोज करेंगे, तो जैसे जैसे आपके हाथ में प्रभु भोज आएगा, अपने सीने पे या छाती पे, मत्थे पे लगाओ और याद करो, अगर कोई आपने इन दिनों में कुछ गुनाह किया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो उसकी क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, और फिर खाना जब मैं आपको बोलूंगा तो सबको देते जाओ, गाओ। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। जो तेरी जिंदगी में आऊं, थैंक यू जीसस। सब कमियां कटियां मिटाऊं। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के मैं गले से लगाऊंगा। दूंगा मैं खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी जिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे
आंखें बंद करो। हम याद करेंगे यीशु मसीह की कुर्बानी को, उस दिन को जिसमें यीशु मसीह ने ऐसे ही रोटी ली और तोड़ी, और तोड़ने के बाद यीशु ने कहा ये मेरी देह है, इसे खाओ, जो इसे खाएगा उसमें जीवन होगा। अब सब विश्वास के साथ इस रोटी के टुकड़े को खाओ। मेरा खुदा मेरी रोटी वांगू तोड़े हो बड़े। उसके बाद यीशु मसीह ने प्याला भी लिया, जूस, कहा ये पियो, ये मेरा वो लहू है जो नई वाचा के लिए बहाया जाएगा सारे जगत के लिए, ताकि लोग उद्धार पाए। इसे विश्वास से पियो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके अंदर बहुत जीवन आ चुका है। और सुनो, मैंने अभी आपको बड़ा कुछ सिखाया आज, और बहुत सारी बातें बजेंद्र के बारे में भी, लेकिन एक बात याद रख लो, उसकी शिक्षा उसके काम के में अगेंस्ट था पहले से, ये बात याद रखो। लेकिन मसीह में मैं उसे प्यार करता हूं, मसीह के कारण, यीशु के कारण। लेकिन यह बात याद रख लो, जितने भी अगुए लोग उससे खुश हो रहे हैं, उनके अंदर यीशु का जीवन नहीं है। जितने भी उससे खुश हो रहे हैं ना, अच्छा हुआ वो जेल में गया था। जो भी यीशु के अगुए, मैं बड़े अगुओं को जानता जो खुश है, वो उनके अंदर यीशु का जीवन नहीं है। मैं भी चाहता था उसको सबक मिले, परमेश्वर उसको सबक सिखाए, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते थे हाँ इसको सबक तो मिलना चाहिए, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा उसके साथ, ये किसी ने सोचा नहीं था कि टिल डेथ मतलब जितनी जिंदगी, सारी उम्र उसको जेल में गुजारनी पड़ेगी, ये वाली सजा, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब कोई प्रूफ भी नहीं, दिखाए भी नहीं गए कि हाँ कोई मेडिकल रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे पुख्ता प्रूफ दिखाने चाहिए ना उसके बारे कि ये उसने किया था। हाँ गलतियां तो की बहुत सारी, लेकिन जो सजा देगी उसके अकॉर्डिंग वो प्रूफ तो लाओ ना, दुनिया के सामने दिखाओ किसने क्या किया। ऐसा कुछ दिखाया कोई सोशल मीडिया, कोई कहीं भी नहीं है ये चीजें। अब परमेश्वर का अनुग्रह ही उस पर उठ गया था, किसी के भी ऊपर उठ जाएगा जब वो वचन से क्या जाएगा बाहर। इसीलिए इतना बुरा हो गया, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है उसका अनुग्रह तुमसे उठना नहीं चाहिए। तो इसीलिए अपने मन को बना के रखो, जब उसका अनुग्रह उठा तो समझो नाश हो जाएंगे हम। उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहनी चाहिए, तो हम भी उसकी इच्छा में चलते रहने चाहिए। लेकिन याद रखो, जो भी आज खुश हैं, मैं उनको साफ साफ ये मैसेज देता हूं कि उनके अंदर यीशु का ये जीवन नहीं है। अब वचनों को पढ़ाएंगे, इधर से पढ़ाएंगे, उधर से पढ़ाएंगे, पता नहीं कितने पढ़ा देंगे, मेरे ऊपर भी बोल देंगे कई लोग। बोलने दो, जो बोल दें, जो सही है हम सही करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो बाहर आए। मैं चाहता हूं परमेश्वर उस पर दया करे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं,
नाउ वर्शिप। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा ना कोई मिला। हाँ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है जैसे वो क्षमा करता है उस जैसा कोई नहीं। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, मिला ना मिला। जैसे तूने किया है क्षमा। लोग अपने स्थानों पर हम प्रार्थना को रिसीव करेंगे और मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। याद रखो वो महान खुदा है। हमारे अंदर दया होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर दया नहीं ना तो फिर हमारे अंदर शैतान का जीवन है। किसका? खुदा का चाहिए। खुदा का जीवन हमारे अंदर, यीशु वाला। तो आई होप खुदा आपको बरकत दे चुका है, मेरा विश्वास है। गाओ, हाथों को हिलाओ, गाओ परमेश्वर के लिए। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, वो में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको छुड़ाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको छुड़ाने तूने खुदा अपनी जिंदगी। हाँ मेरी खुशियों की तू है वजह, यीशु जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह। सचमुच पिता ये सारा आदर ये सारी महिमा तेरी है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जी मैं ना तेरा रहा, गला रो दिया करा, पर प्यार ना करा तो मैं कुछ भी नहीं। जी मैं ना तेरा लवा, गला रो दिया करा, पर प्यार ना करा। थैंक यू जीसस, उसका धन्यवाद देते हैं। जी मैं ना तेरा लवा, गला रो दिया करा, पर प्यार ना कराता मैं कुछ भी नहीं। जी मैं प्यार पर प्यार ना कराता मैं कुछ, पर प्यार ना कराता मैं कुछ भी नहीं। जब प्यार ना कराता मैं कुछ भी।
नहीं नहीं। तो रेडी हो जाओ इस प्रार्थना को रिसीव करने के लिए जो मेरे मुंह से आने वाली है। और मेरा विश्वास है कि जो जिंदगी मैं खुदा के साथ जी रहा हूं पवित्रताई से, उसकी इच्छा से, तुम सब भी उसे जी चुके हो। क्योंकि याद रखना, जब अगुआ अपनी जिंदगी को पूरी अच्छे से जीता है ना, तो उसका प्रभाव लोगों पर भी आता अच्छा। अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो आप लोगों के अंदर भी गलत चीजें आएंगी, ये बात याद रखना। तो इसीलिए किसी से भी हाथ नहीं रखवाना चाहिए, क्योंकि वो हाथ रखवाने से प्रभाव आता। हमें नहीं पता जो आपके ऊपर किसी ने कहा ला मैं प्रार्थना कर देता हूँ, वो कौन है, क्या है, कैसा उसका जीवन है, तो वो प्रभाव आता है। तो इसीलिए आपने अगर बढ़ना है, सबके लिए अच्छा मन रखो, किसी के लिए बुरा मन ना रखो, क्योंकि हमें तो शिक्षा यही मिली है ना। अभी ये सॉन्ग गा रहे थे, मैं रूह की बातें करूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। तो बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है, आत्मा के द्वारा आया है, वो उसकी क्वालिटीज बताई बाइबल के अंदर। पढ़ा है ना आपने, कितनी बातें लिखी है उसके बारे में, उस प्रेम के बारे में। मैं एक दो बातें समझाता हूं आपको, ताकि ये बातें हमारे अंदर रहनी चाहिए। वचन, ये अच्छा दिल आपके पास होगा ना, खुदा आपसे बहुत खुश होगा, याद रखना। लिखा, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, मतलब डा झगड़ा नहीं करता। प्रेम अपनी बुराई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वैर रीति नहीं चलता, वे अपनी ही भलाई नहीं चाहता, बल्कि दूसरों का भी भला चाहता। जिसमें परमेश्वर का प्रेम है, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता, सत्य से आनंद होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। ये परमेश्वर का प्रेम की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें अपने लोगों के लिए दुख होना चाहिए। बाइबल में लिखा, अगर हमारे अंदर नहीं दुख रहेगा, हमारे लिए तो सारी दुनिया के लिए दुख रहना चाहिए। बोलो, जो भी दुनिया में परेशान है इंसान, दुखी,